कि एक बार जब दक्ष प्रजापति को प्रजापति का पद मिला तो बड़ा ही अभिमान आ गया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, जब बड़ा अधिकार उसको प्राप्त हो गया तो वो अभिमानी हो गया। बहुत बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन करा दक्ष प्रजापति ने, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को आमंत्रित नहीं करा। तीनों को आमंत्रित नहीं करा। सारे के सारे देवता पहुंचने लगे। देवताओं को पता है कि शंकर जी के घर में आमंत्रण नहीं गया है, लेकिन जब विमान से जाते हैं तो ऊपर से जाते हैं, कैलाश के ऊपर से। क्यों साहब, कभी ट्रेन हो तो अपन मान ला कि पटरी पे ही चलेगी, यहीं से निकलना। अब आकाश में विमान है, मान लिया उनका भी एक पथ निर्धारित होता है, लेकिन थोड़ा सा तो दाएं बाएं होके निकल सकते थे। देवी देवताओं को पता है कि शंकर भगवान के घर में न्योता नहीं है, फिर भी कैलाश पर्वत के ऊपर से निकलते। सती जी ने पूछा, क्यों बहन कहां जा रही? बोले सती तेरे को पता नहीं है? बोले क्या? अरे तेरे पिताजी के यहां पर कितना बड़ा उत्सव है, बड़े भारी यज्ञ का आयोजन तुम्हारे पिताजी ने करा है, सभी देवी देवताओं को बुलाया है, तुम नहीं जा रही? अरे देवी क्या करे, घर के काम काज ही इतने होते हैं कि मैं तो भूल गई। जाना है ना, बस अभी तैयार होकर के जाती। शंकर भगवान के पास में आई और कहा कि भोले बाबा, पिताजी के यहां पर बड़ा भारी उत्सव है। और कहने का तरीका देखो आप, क्या कहा माता सती ने कि भोले बाबा आपके ससुर जी के यहां घर पर बड़ा भारी उत्सव हो रहा है। संबंध किसका बताया? भोले बाबा का और दक्ष प्रजापति के। आपके ससुर, ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी, बोले आपके ससुर जी के घर पे बड़ा भारी उत्सव है। शंकर भगवान ने पुरानी बात बताई, देवी दक्ष प्रजापति ने जानबूझ करके हमारे घर पे न्योता नहीं भेजा है। मैंने आज तक तुमसे उस बात को नहीं कहा, लेकिन आज कहता हूं, सुनो। जब दक्ष प्रजापति बने और प्रजापति बन करके और सभा में आए तो मैं भगवान के नाम में लीन था। यह आया और सीधा अपने सिंहासन पे जाकर के खड़ा हो गया और इसने चारों तरफ नजर घुमाई तो सबसे पहले देखा ब्रह्मा जी बैठे हुए, कोई बात नहीं मेरे पिताजी हैं। दूसरी नजर डाली विष्णु भगवान के ऊपर, बैठे हैं, कोई बात नहीं मेरे दादाजी हैं। लेकिन जब इसने मुझे देखा, बोले ये बंदर जैसी आंखों वाला शंकर, कहां मेरी मृगलोचनी कन्या और कहां ये शंकर? अरे कोई सभ्य सभा में रहे, कोई सभ्य लोगों के बीच में रहे तो उनमें सभ्यता आए। ये भूत प्रेत में निवास करने वाला भूत प्रेत के जैसे ही रहता है। जितने भी सभासद थे वो दक्ष प्रजापति की ओर देखने लग गए। अरे भाई, सभापति का भाषण सबसे अंत में होता है, लेकिन सभापति जी पहले ही भाषण देने लग गए। बोले सभ्यों की सभा में असभ्य कौन कौन आ गया? बोले शंकर तुमको नजर नहीं आता? अरे ब्रह्मा जी बैठे कोई बात नहीं, विष्णु भगवान बैठे कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर तो मेरा जमाता है, मेरा दामाद है, इसको तो मेरे सम्मान में खड़ा होना था। गालियां देने लग गया शंकर भगवान को। नंदीश्वर से सहा नहीं गया। बोले दक्ष कैसी बात करता है? भले ही तेरे जमाता है तो है, लेकिन त्रिलोकी के नाथ हैं हमारे शंकर बाबा। ज्यादा बकर बकर करता है, जा तेरे को बकरे का मुख लग जाएगा। दक्ष प्रजापति ने कहा कि क्यों रे, ससुर और जमाई की बात हो रही, तुझे बीच में बोलने की जरूरत क्या थी? जा शिव जी के गण पाखंडी हो जाए।
भृगु जी खड़े हो गए, कह रहे नंदीश्वर तू काहे के लिए बोला? नंदीश्वर ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए। भगवान शंकर ने सोचा कि भाई अपन तो सम्मान सभा में आए थे, लेकिन ये तो श्राप सभा बन गई। अपने ही कारण से सब कुछ हो रहा है, इसलिए अपन यहां से विदा हो जाओ। भगवान शंकर वहां से विदा हो गए। और ये जब बात माता सती को बताई तो कहा कि बोले बाबा अब तो बड़ी ही पुरानी बात हो गई है, छोड़ो। बोले नहीं नहीं देवी, वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। सती जी ने कहा कि आप जाओ चाहे मत जाओ, लेकिन मैं तो जाऊंगी। बोले बाबा ने कहा तहां गए कल्याण न होई, वहां जाने से देवी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। नहीं मानी, गई माता सती। शंकर भगवान ने देखा कि ये मानेंगी नहीं, पीछे से नंदीश्वर और कुछ गणों को पीछे भेज दिया। और वहां जाकर के देखा सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पिता भवन जब गई भवानी, दक्षत वास काहू न सनमानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दक्ष प्रजापति ने जैसे ही सती जी को देखा बड़ा ही बुरा लगा। अरे इसको बुलाया किसने था? केवल माता ही है जो प्रेम से मिली है। एक माँ का हृदय ही ऐसा होता है। माँ तो सबकी माँ होती है, इसमें मुझको क्या कहना है। और कहना है तो बस इतना ही कहना है कि मेरी माँ का क्या कहना है। केवल माता जी प्रेम से मिली है। दक्ष के तो पूरे तन बदन में आग लग गई कि तेरे को बुलाया किसने था। सती जी की जो बहनें हैं वो व्यंग्य करती हैं कि अरे सती बिना बुलाए आ गई। अरे बिना बुलाए तो हमारे पिताजी चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं आए। सती जी के तन बदन में आग लग गई, बड़ा कष्ट हुआ। चाहे अगर कोई किसी को खंजर मार दे उतना दर्द नहीं होता जितना दर्द बोली के कारण होता है। हथियार के घाव भरे जा सकते हैं, लेकिन बोली के घाव कभी नहीं भरे जा सकते। इसलिए जब भी बोलो सोच समझ के बोलो। ईश्वर को भी नापसंद है सख्ती जबान में। ईश्वर को भी नापसंद है सख्ती जबान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। हड्डी को, ये जीभ को नरम क्यों बनाया? क्योंकि अच्छे वाक्य बोलो, कड़क मत बोलो, प्रेम से रहो। लेकिन सादर भलई मिली एक माता, भगिनी मिली अधिक मुस्काता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कई यज्ञ मंडप में जाकर के देखा, लेकिन शंकर भगवान का कहीं भी भाग नहीं दिखा। और मैं तो कहता हूं जिस जगह पर पति का अपमान हो उस जगह पर माताओं को कभी भूल करके भी नहीं जाना चाहिए, चाहे अपने बाप का घर क्यों ना हो। क्योंकि पति ही पत्नी के लिए भगवान होता है।
जब देखा शंकर भगवान का नहीं है भाग, तब चित चढ़े जो शंकर गए, प्रभु अपमान समझी हृदय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन ज्ञाति अवमाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तनक गई माता सती और खड़ी होकर के कहने लगी, ए सभासदो सुनो, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सो फल तुरत लाभ सब काहूं, भली भांति पछताप पिताहूं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। संत शंभु श्रीपति अपवादा, कही सुनी जिन जस मर्यादा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हो काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मुंदिनत चलाई पराई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हो जगदात मां महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हो पिता मंदमति निंदित तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय ऐ सभासदों, सब कान खोल करके सुन लो। सब अपना अपना भाग लेने के लिए आए थे, सभी को भाग मिलेगा और बराबर मिलेगा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जिस किसी ने भी शंकर भगवान की निंदा को कहा है या फिर निंदा को सुना है, क्या तुमको पता नहीं है कि जहां कहीं संत शंभु भगवान विष्णु की निंदा होती है, तो अगर तुम्हारे अंदर ताकत हो तो निंदा करने वाली की जिह्वा को काट के फेंक दो, और अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है तो कान को मूंद करके और भाग जाओ। लेकिन ईश्वर की निंदा को कदापि सहन मत करना। तुम सभी ने भगवान की निंदा को सुना है, और मेरे पिताजी ने भगवान शंकर का अपमान करा। ये जो देह है इस दक्ष के द्वारा उत्पन्न है, जब तक ये देह रहेगा मुझे दक्ष की याद आएगी। आज इस देह को ही मैं समाप्त कर डालूं। अस कहीं योग अग्नि तनु जारा, ऐसा कह करके योगाग्नि प्रकट करिए, अंगूठे से पृथ्वी को चीर करके और योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके और भस्म करके। सकल भयहूं सकल मका हाहाकार मच गया। नारद जी दौड़े दौड़े गए शंकर भगवान के पास में और कहा, शंकर बाबा, सती माता दक्ष के यहाँ पर गई थी, लेकिन दक्ष ने माता सती को देखा, उसे अच्छा नहीं लगा, तो यज्ञ कुंड में ही धक्का दे दिया। अब संवाददाता का अपना अपना तरीका होता है भाई समाचार भेजने का।
भगवान शंकर तमक उठे, अपनी जटा को खींचा और जैसे ही जटा फेंका वीरभद्र प्रकट हो गए और आदेश दे दिया वीरभद्र को, दक्षम स यज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ के साथ ही समाप्त कर। चले हैं वीरभद्र अपने भयानक गणों के साथ में। दक्ष की सभा में उपस्थित समस्त जो लोग थे वो विचार कर रहे हैं कि अरे इतनी भयंकर आंधी कैसे चल रही है, अभी ऐसा मौसम तो नहीं है कि आंधी चले, तो ये धूल किस लिए उड़ रही है। एक ने कहा कि अरे गायें आ रही होंगी, तो गायों के आने से जो गो धूली उड़ रही है उससे ये धूल उड़ रही होगी। बोले नहीं नहीं, अभी गो धूली बेला नहीं हुई है। बोले तो फिर क्या डाकू तो नहीं आ गए। एक ने कहा कि नहीं नहीं, महान राजा प्राचीन बरही का शासन काल है, इसमें डाकू चोर आदि का कोई काम नहीं है। कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही पूरे यज्ञ के पांडाल में आवाज आने लग गई, हर हर महादेव। वीरभद्र के साथ में समस्त गण पूरे यज्ञ पांडाल में पहुंच गए। कोई भोजनशाला में पहुंच गया और जो खीर के बड़े बड़े जो कढ़ाई पड़ी थी, उन खीर के कढ़ाई में कूद कूद करके नहाने लग गए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूरी की पूरी रसोई समाप्त कर दी, यज्ञ विध्वंस कर दिया। नंदीश्वर आए धीरे से वीरभद्र के पास में और कहा कि अरे वीरभद्र जी, जब माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और हमने जब उनका बीच बचाव करना चाहा तो हमको बड़ा मारा था इन लोगों ने, बहुत मारा। और ये सामने जो आपको भृगु जी नजर आ रहे हैं ना, ये बड़े दाढ़ी पे हाथ घुमा घुमा के हंस रहे थे। बोले अच्छा नंदीश्वर, ऐसी बात है। गए वीरभद्र, भृगु जी की दाढ़ी पकड़ी, नोच के और यज्ञ में स्वाहा। नंदीश्वर ने फिर कहा कि वीरभद्र, ये सामने भग देवता नजर आ रहे हैं ना, ये भग देवता जब हमारी पिटाई हो रही तब बड़े आंखें मटका रहे थे हमारी तरफ। बोले अच्छा ऐसी बात है। वीरभद्र ने दोनों आंखें भग देवता की, दोनों अपनी उंगलियां भग देवता की आंखों में डाल करके आंखें खींच ली बाहर। यज्ञ में स्वाहा। नंदीश्वर ने फिर कहा कि देखो ये जो उषा देवता नजर आ रहे हैं, बड़े बत्ती से दिखा रहे थे हमारी पिटाई हो रही थी तब। बोले अच्छा ऐसी बात है। एक मुक्का मारा कि भूखा देवता को तो बोखा ही कर दिया, सारे बत्ती से बात। और अंत में दक्ष जब सामने आया तो दक्ष को पकड़ करके मुंडी को मरोड़ करके और यज्ञ में ही स्वाहा। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, वीरभद्र को शांत करा। देवता ब्रह्मा जी के पैर पड़ रहे, ब्रह्मा जी हमको बचा लो वरना वीरभद्र आज हमको छोड़ेंगे नहीं। सभी देवताओं को बांध लिया। बोले भाग लेके आए हो, भाग मत जाना, हम तुमको भाग देंगे यज्ञ में। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्यों रे देवताओं, जिस यज्ञ में मैं नहीं गया, भगवान विष्णु नहीं गए, भगवान शंकर नहीं गए, तुमको उसमें जाने की क्या आवश्यकता थी। अब जो हुआ सो हो गया। हमारे भोले बाबा तो बड़े ही भोले भंडारी है, उनकी प्रार्थना करो, स्तुति करो, वो प्रसन्न हो जाएंगे। सभी ने मिलकर के भोले बाबा की स्तुति करी। बाबा प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और भोले बाबा ने कहा कि चलो भैया जजमान को बुलाओ, तुम्हारा यज्ञ पूरा करवा देते हैं। तो संतों ने कहा कि भोले बाबा जजमान का धड़ तो है लेकिन सर नहीं है। दक्ष को बकरे का सर लगाया गया,
और जब बकरे की में जैसी आवाज में जब दक्ष ने स्तुति करी भगवान शंकर की, प्रसन्न हो गए। इसलिए आज भी जब शिव मंदिर में जाते तो मैं बम बम करके ऐसे गाल बजाते हैं भगवान शंकर के सामने, और उनको ससुर जी की याद आ जाती है, खुश हो जाते हैं। भृगु जी आ गए कि बाबा अपनी तो गई। बोले बाबा ने कहा कि बाबा पूरी तो नहीं आएगी लेकिन आधी दे देंगे, काम चला लेना। भग देवता आ गए, बोले हमारी तो आंखें ही साफ हो गई, मित्र की दृष्टि से देखना, ऐसा आशीर्वाद भगवान ने दिया। उखा देवता आए, उषा देवता ने कहा कि भगवान अपनी तो बत्ती सी गई, बोले एक काम करो सत्तू घोल के पियो, बत्ती सी का काम ही नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से भगवान शंकर और माता सती का यह दिव्य चरित्र सुन